नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज, ज्योतिर्मय गौमूत्र संस्थान से। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो से प्रेरित होकर आशा करती हूँ कि आपने आयोडाइज नमक तो अपनी रसोई से निकाल ही दिया होगा और सेंधा नमक का प्रयोग लेना शुरू कर दिया होगा। तो अब आज हम बात करने जा रहे हैं रसोई के 48 मसालों में हरी मिर्च के बारे में। हरी मिर्च का प्रयोग तो लगभग सभी रसोई घरों में होता ही है, लेकिन इसकी कुछ अद्भुत विशेषताएं और औषधीय गुणों के बारे में भी आज हम जानेंगे। मिर्च की तासीर ठंडी होती है। हालांकि दोस्तों, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, पर फिर भी इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मियों में तो आसानी से खाया जा सकता है। तो अभी गर्मियों का ही मौसम है, तो अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना होगा कि हरी मिर्च अधिक तीखी वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी हरी मिर्च आपने ज़्यादा खा ली है तो इसके लिए आप देसी गौ माता का घी और शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च के बीज अगर पेट में होते हैं तो हैजा, लू और दस्त होने का डर बहुत कम हो जाता है, जो एक आम समस्या है गर्मियों की। एक दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि जितना विटामिन सी एक संतरे में होता है, जितना विटामिन सी एक संतरा, नारंगी या जिसे ऑरेंज भी कहते हैं, जितना विटामिन सी उसमें होता है, उतना ही विटामिन सी एक ताज़ी हरी मिर्च में आपको मिल जाएगा। पर ध्यान रखना है कि हरी मिर्च ऑर्गेनिक होनी चाहिए, हाइब्रिड की नहीं। दोस्तों, हरी मिर्च में कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, B6, सी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन जैसे कई पोषक तत्व आपको आसानी से हरी मिर्च में मिल जाएंगे। मित्रों, अब जानते हैं इसके स्वास्थ्य संबंधित लाभ। अब हरी मिर्च में इतने पोषक तत्व हैं तो त्वचा में निखार आना तो स्वाभाविक है ही। तो ये आपकी स्किन के लिए, आपकी त्वचा के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स है, परंतु किसी भी तरह का फैट नहीं है। तो यह मोटे लोगों के लिए लाभकारी है। जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं वह हरी मिर्च का प्रयोग निसंदेह होकर कर सकते हैं। हरी मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण भी है, जो संक्रमण को दूर रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह एक एंटी-इन्फ्लेमेटरी औषधि का भी काम करती है। मित्रों, अक्सर महिलाओं में हमने देखा है कि आयरन की कमी पाई जाती है, लेकिन अगर आप हर रोज़ एक हरी मिर्च का प्रयोग, कम से कम एक हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं तो कई हद तक आप आयरन की कमी को भी दूर कर पाएंगे। दोस्तों, हरी मिर्च खाने से जल्दी खाना पचता है। इसमें हाई फाइबर्स पाए जाते हैं, जिससे यह कब्ज़ भी दूर करता है। तो कब्ज़ के रोगियों को यह सलाह दी जाती है कि आप हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। हरी मिर्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तो जिन हृदय संबंधित रोग वाले रोगियों को मिर्च खाने के लिए मना किया गया है, वह रोगी भी हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा भी हरी मिर्च खाने से कम किया जा सकता है। हरी मिर्च खाने से फेफड़ों का कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। तो पुरुषों को भी यही सलाह दी जाती है कि आप हरी मिर्च का सेवन करें। तो दोस्तों, आपने हरी मिर्च के औषधीय गुण व उसकी विशेषताएं तो जान ही ली है, परंतु जब हरी मिर्च सूख जाती है तो उसे लाल मिर्च कहा जाता है। अब जानते हैं लाल मिर्च के बारे में। लाल मिर्च स्वभाव से तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। इसमें लगभग सभी खनिज पदार्थ तो होते हैं, पर यह पित्तवर्धक होती है। इससे खाने से पित्त हमेशा बढ़ता ही है। यह हृदय को उत्तेजित भी करती है। इससे वीर्य का नाश भी होता है और अधिक मात्रा में इसे लेने से जलन पैदा होती है। पर वैसे तो इसका सेवन सिर्फ स्वाद के लिए किया जाता है, पर जिन व्यक्तियों में पित्त की अधिकता हो उन्हें लाल मिर्च खाने से बचना चाहिए। बवासीर की समस्या का भी एक मुख्य कारण लाल मिर्च का सेवन ही है। जो व्यक्ति आक्रोश में रहते हो या जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता हो, उन व्यक्तियों को भी लाल मिर्च का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसी के संबंधित एक कहानी है कि महाराष्ट्र में जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो वहाँ के हिंदू राजाओं के वैद्यों ने सैनिकों के भोजन में लाल मिर्च बढ़ा दी थी, जिस कारण उनका पित्त बढ़ सके और आक्रोशित होकर युद्ध लड़ सके और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके। इस तरह हमारे देश के वैद्यों ने समय समय पर मातृभूमि के लिए अपना योगदान भी दिया है और इसी कारण से महाराष्ट्र में आज भी तीखा ज़्यादा खाया जाता है। पर पहले तीखे के साथ में तक्र का प्रयोग किया जाता था। तक्र का प्रयोग करने से उनका पित्त वापस शांत हो जाता था। परंतु आज के समय में तीखा तो खा रहे हैं,
परंतु तक्र का प्रयोग ना के बराबर कर दिया है, जिससे पित्त ज़्यादा कुपित हो रहा है। इसी कारण से पूरे भारत में बवासीर की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हरी मिर्च का तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना है। पर बवासीर के रोगियों को लाल मिर्च के लिए सख्त मनाही है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो तो आप हमारे ज्योतिर्मय गौमृत संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता।